है न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से जुड़ी, नक्सलियों से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दंतेवाड़ा से खबर है, सुरक्षा बलों नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, दंतेवाड़ा से सुरक्षा बल और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। गोवेल के जंगल में हुई मुठभेड़, 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। बड़ी संख्या में नक्सलियों के घायल होने की भी सूचना है। मुठभेड़ में 3 जवान घायल हुए, इस तरह की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, ये आपको बता दें, दंतेवाड़ा से आ रही सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच मुठभेड़ है। गोवेल के जंगल में हुई मुठभेड़, 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी संख्या में नक्सलियों के घायल होने की भी सूचना मिली है। मुठभेड़ में 3 जवान घायल हुए, इस तरह की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। जवानों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें, दंतेवाड़ा से आ रही है। नक्सलियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ से जुड़ी यह खबर सामने आ रही है। गोवेल के जंगल में हुई है मुठभेड़, 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। और मनमोहन नेता हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता मनमोहन, नक्सलियों से जुड़ी खबर बड़ी निकलकर सामने आ रही है। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है। यहाँ पर नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। कई नक्सली घायल हुए हैं, जवानों के घायल होने की भी सूचना फिलहाल की अपडेट है। बिल्कुल, देखिए कमर, ये पूरा मामला नारायणपुर और दंतेवाड़ा सीमावर्ती क्षेत्र का है, जहां पर गोवेल जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच एक जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। और बताया यह जा रहा है कि अब तक 4 नक्सलियों के ढेर होने की सूचना सामने आ रही है। और भी जो नक्सलियों के मारे जाने की जो संख्या है, उसमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि अभी जो तस्वीर है वह सामने नहीं आई है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अब तक 4 नक्सलियों के ढेर होने की जो सूचना है वो प्राप्त हुई है। और इसके पहले बता दूं कि नारायणपुर के कोहक मेटा जो थाना क्षेत्र के नौ स्थापित जो इराक भट्टी पुलिस कैंप है, यहाँ पर नक्सलियों ने एक बड़ा घटना को अंजाम देने के लिए जो 9 स्थापित कैंप है वहाँ पर बीजीएल दागे थे। और इसकी जवाब में जो जवान है वो नक्सलियों को इसकी जवाबी कार्रवाई में एक जबरदस्त सफलता मिली है। और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद नक्सलियों का हौसला पस्त हो रहा है। और लगातार जो सुरक्षा में लगे जवान है, सुरक्षा के जो जवान हैं, उन्हें सफलता मिल रही है और बड़ी मुठभेड़ हो रही है। और इस मुठभेड़ में सुरक्षा के जवान नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं। देखिए, इसी कड़ी में ही आज नारायणपुर और दंतेवाड़ा सीमावर्ती जो गोवेल जंगल है, यहाँ पर एक जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। और मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को ढेर कर लिया गया है। और यह जो संख्या है, इस संख्या में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। और जो दंतेवाड़ा के एसपी हैं गौरव राव और नारायणपुर के जो एसपी है प्रभात कुमार ने इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। और अभी पिक्चर साफ नहीं हुआ है, क्योंकि अभी रात का वक्त है। और जब सुरक्षा में जो जवान सर्चिंग में निकले हुए थे, वह जवान सर्चिंग से वापस आएंगे तो पिक्चर साफ होगा। लेकिन इतना है कि 4 नक्सलियों को सुरक्षा में जो जवान है वो उन्होंने ढेर कर दिया है। कमल, बिल्कुल मनमोहन, लेकिन जिस तरह से देखा जाए, इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आती रही हैं और ऐसे में सरकार भी नक्सली को लेकर कई तरह की योजनाएं यहां पर चलाती दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जो है सुरक्षा बलों का जारी रहता है, उसके मद्देनजर मुठभेड़ की तस्वीर सामने आई, या फिर किसी तरह का कोई ऑपरेशन चलाया जा रहा था या कोई इनपुट मिला था? बिल्कुल, देखिए, जो सुरक्षा में लगे जवानों को लगातार इनपुट मिल रही थी कि जो गोवेल के जंगल है वहां पर बड़ी संख्या में नक्सलियों के होने की खबर मिल रही थी। और देखिए, नक्सलियों के द्वारा जिस तरीके से जो नया पुलिस कैंप इराक भट्टी में खोला गया है, यहाँ पर देसी बीजीएल दागने के बाद जो जवान है वो सक्रिय हो गए थे। और जवानों को लगातार इनपुट मिल रही थी कि उस जंगल में बड़ी संख्या में नक्सली हैं। और नक्सलियों को धर दबोचने के लिए जो जवान है वो जंगल की ओर निकले थे। और देखिए, प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कमर लगातार जवानों को सफलता मिल रही है। और जवान अंदरूनी क्षेत्रों में घुस कर नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा ने इसके पहले भी एक मीडिया को बयान भी दिया था कि वो हर शर्त में नक्सलियों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरीके से नक्सलियों का हौसला पस्त हो रहा है, इससे स्पष्ट है
कि अब जो छत्तीसगढ़ बीजेपी की सरकार है वह नक्सलियों को खदेड़ने के लिए, या यूं कहूं छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की समाप्ति के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस के जवानों को भी बड़ी सफलता मिल रही है। बिल्कुल मनमोहन, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर यहां निकलकर सामने आ रही है, कई नक्सली घायल भी हुए। इसके अलावा जो सूचना सामने आई है वो है कि कुछ जवान भी जो है यहाँ पर घायल होते दिखाई दिए हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने है? देखिए, जवानों के भी घायल होने की जानकारी सामने निकल के आ रही है और अभी मैंने कुछ ही देर पहले कहा है कमर कि अब पिक्चर क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि जो जवान है वो अब भी जंगल के अंदर है और सर्चिंग अभियान तेज कर दी गई है। और जब जवान सर्चिंग से वापस लौटेंगे तो पूरा क्लियर होगा कि कितने नक्सली ढेर हुए हैं। लेकिन मैं बता दूं कि 4 नक्सलियों के ढेर होने की जो जानकारी है वो प्राप्त हो चुकी है। नक्सलियों के मारे जाने का जो संख्या है उसमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि अब भी जंगल के अंदर सर्चिंग चल रही है। कमर, चलिए बिल्कुल, ताज़ा अपडेट्स लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बात के लिए मनमोहन। तो कुल मिलाकर जिस तरह से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, दंतेवाड़ा से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक इनपुट मिला था जिसके आधार पर जो है सुरक्षाकर्मी एक्शन मोड में नजर आए और इस बीच आपको बता दें गोबेल के जंगल में ये मुठभेड़ होती दिखाई दी है। इस मुठभेड़ के दौरान 4 नक्सलियों का ढेर होने की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। कई नक्सली घायल हुए, इसके अलावा कुछ जवानों के घायल होने की भी सूचना है। दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय और नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है।